नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। शाम के 7 बज रहे हैं। देश में आज कोरोना के 54 दिन बाद सबसे कम केस आए हैं। देश में धीरे धीरे कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अब पाबंदियों में ढील भी दी जा रही है। कई शहरों में लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक शुरू हो चुका है, लेकिन लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को बुलावा साबित हो सकती है। यह हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कोरोना के मामले जरूर कम हुए हैं, लेकिन हमें इसे पूरी तरह खत्म करने के नियमों को कतई नहीं भूलना चाहिए। इसलिए अब भी दवाई के साथ कड़ाई का पालन जरूरी है। ये जयपुर में लॉकडाउन के दौरान की तस्वीर है। सरकारी आदेशों में तो यहाँ लॉकडाउन है, घरों से बिना जरूरी काम के निकलना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई ये तस्वीर है जिसमें हजारों लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग और आधे अधूरे मास्क के साथ सड़कों पर निकले हुए हैं। इस भीड़ को देख लेने के बाद आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि कोरोना हिंदुस्तान में ही लाखों लोगों की जान ले चुका है या इस भीड़ के लिए कोरोना अफवाह मात्र है। दरअसल ये तस्वीर 31 मई की है। जयपुर के समाज सेवी हाजी रफत अली खान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, जिसके बाद उनके जनाजे में हजारों लोग सड़क पर निकल आए। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस हाजी रफत अली खान के जनाजे में हजारों लोग जुटे हुए हैं, कुछ दिन पहले ही उन्होंने कोरोना को देखते हुए लोगों से ईद पर जुलूस नहीं निकालने की अपील की थी। उनकी बात मानते हुए लोगों ने ईद पर जुलूस नहीं निकाला, लेकिन अब जब उनकी मौत हुई तो उन्हें मानने वाले लोगों ने उनकी ही बात नहीं मानी और हजारों लोग सड़क पर निकल आए। लेकिन हैरानी सिर्फ वहां मौजूद भीड़ से नहीं है, बल्कि इन पुलिस वालों से भी है जो जुलूस के साथ साथ चल रहे हैं। भीड़ को किसी तरह से न रोकने की कोशिश कर रहे हैं, न ही उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं। हालांकि इस भीड़ पर राजस्थान में राजनीति भी खूब हो रही है और बीजेपी सरकार पर वोट बैंक के खातिर नियमों का पालन नहीं करवाने का आरोप लगा रही है। जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जहां अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग कानून है, ये बिल्कुल गलत है और इसका हम विरोध करते हैं। ये कांग्रेस की राजनीति रही है। कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकार होती है वहां ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और उसका एक खुला सबूत है जो राजस्थान के अंदर कल हुआ, जहां 3000 लोग शामिल हुए उनके जनाजे में। और कोविड समुदाय और धर्म देखकर नहीं संक्रमण रोकता या फैलाता। बीजेपी राजस्थान में तो नसीहत दे रही है, लेकिन पुणे में अपने विधायक को संभालने में नाकाम है। ये तस्वीर पुणे के पिंपरी चिचवाड़ इलाके के बीजेपी विधायक महेश लांडगे की बेटी की शादी समारोह की है। यहाँ हल्दी के कार्यक्रम में कोरोना के सारे नियमों को ठेंगा दिखा दिया गया। महेश लांडगे की बेटी की शादी 6 जून को होनी थी, लेकिन उससे पहले सैकड़ों लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस भीड़ में न किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग है और न ही किसी ने मास्क पहना है। जिस विधायक को कोरोना काल में मिसाल पेश करनी थी, वो मुश्किल पैदा कर रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसके बाद मामले को बढ़ता देख विधायक जी ने कल ही यानी 31 मई को एक मंदिर में बेटी की शादी करा दी। इन दोनों जगहों की भीड़ को देखने के बाद लोगों को आंकड़ा समझना होगा कि देश में कोरोना के संक्रमण में कमी जरूर आई है, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। दरअसल 2020 में कोरोना संक्रमण की पहली लहर में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 97,894 मामले आए थे, जबकि दूसरी लहर में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 4,14,188 मामले आए थे। और आज जब मामले कम हो रहे हैं तो भी 1,27,510 मामले आए हैं। इसलिए भीड़ लगाने वालों को ये समझना होगा कि खतरा अभी टला नहीं है। कम से कम आंकड़े तो यही समझा रहे हैं।
ऐसे में क्यों आप खुद अपनी जान मुश्किल में डालते हैं? क्यों कोरोना के सुपर स्प्रेडर बनते हैं? कई राज्यों में कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, लेकिन देश के कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या लोग अभी भी महामारी की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। दूसरी लहर कमजोर जरूर पड़ रही है, लेकिन लोगों ने ऐसे ही लापरवाही बरती तो आने वाला वक्त और मुश्किल हो सकता है। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई है, लेकिन लोगों ने ऐसी हरकतें शुरू कर दी हैं कि दूसरी लहर खत्म होने से पहले ही तीसरी लहर शुरू हो जाए। ये बिहार की राजधानी पटना की सब्जी मंडी की तस्वीर है। यहाँ लोग कोरोना प्रूफ हो चुके हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कुछ लोगों को छोड़कर न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, न लोग मास्क लगा रहे हैं। और अगर आप ये बात उनसे पूछ लें तो रेडीमेड बहाना तैयार रहता है। सुनिए, जब हमने एक एक कर लोगों से ये पूछा कि मास्क क्यों नहीं पहना, तो क्या जवाब मिला। मास्क नहीं पहने हुए हैं? रखे हुए सर, रखे गड़बड़ा गया है। क्या होता नहीं है, सूर इसका मतलब क्या हुआ? सूर में हो जाता है भैया, सूर में रखा गया। इनका मास्क ही गड़बड़ा गया था। फिर हम एक और आदमी के पास पहुँचे। भाई साहब, मास्क कहाँ है? मास्क नहीं है, छूट गया घर सर। हैं? मास्क छूट गया, गमछा लिए हुए ना सर। गमछा कहाँ पहने हुए हैं? गमछा ही कहा अखनी खुल गया तो क्या करे। इतना देर मास्क पहनेंगे नहीं और गमछा खुल जाता है। सिर्फ ये दो नहीं, और भी लोगों के बहाने सुनिए। मास्क कहाँ है बाबा? ये मार्क्स हो गया। इसे कहीं निकल जाता है सर, ऐसे कोई बात नहीं। कैमरा देखने के बाद ये स्थिति है, लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि इतनी आसानी से कोरोना नहीं आ रहा है, क्योंकि कहाँ है मास्क बाबा? हाँ सर, मास्क ही लगा रखा है, लेकिन भूल जाता है कभी कभी। देखिए, हो गया मास्क। क्या जी, कहाँ मास्क? मास्क छूट गया है सर घर पे। तो कोरोना आपको नहीं मतलब आ गए तो पॉकेट में रखे रहते, छूट गया था, जा रहे हैं घर वापस। था मास्क लेके ही चलते हैं, आज छूट गया। तो ये सारे बहाने सुन लिए आपने। कोई अपना मास्क घर पर भूल गया तो किसी ने मास्क धुल दिए हैं। इस सब्जी मंडी में हमें एक ऐसे व्यक्ति भी मिले जो लोगों की गलतियों के लिए सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। हमने पूछा क्यों, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। स्थिति काफ़ी दयनीय है, प्रशासन भी नहीं आता इधर। बेचो, भीड़ लगाओ, बिना मास्क का घूमो, कोरोना तो फैलेगा ही। कोई देख नहीं रहा है। कौन देखेगा? कुछ नहीं। सुबह 7 बजे से लेकर और 10 बजे तक ऐसे ही भीड़ रहता है। किसी को डर नहीं है कोरोना का, किसी को डर नहीं, किसी को भय नहीं। सिर्फ पटना ही नहीं, देश के ज्यादातर इलाकों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने पर ऐसी ही तस्वीरें हैं। ये हैदराबाद की तस्वीर है। बाजारों में लोगों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी है, लेकिन मास्क लोगों के चेहरे पर नहीं है। किसी ने मास्क पास में रखा है तो कोई मास्क के पॉकेट में होने की बात कर रहा है। हमारे रिपोर्टर ने जब ऐसे लोगों से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या बहाना दिया। सभी को बोला गया है कि मास्क पहन करके रहो, तो आप मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क है आपके गले में, क्यों नहीं पहने? पानी पिया ऐसे रख दिया, पानी पिया ऐसे रख दिया। नहीं, आप जरूरी समझते हैं कि नहीं मास्क पहनना? जरूरी है ना, जरूरी है ना। तेलंगाना में भी लॉकडाउन में रिलैक्सेशन दिया गया है। पिछले 2 दिन से 6 बजे से 1 बजे तक जनरल पब्लिक को खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए इजाजत दी गई है। तो इस वक्त हम हैदराबाद के एरागड्डा फ्रूट मार्केट में हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ पर बेचने वाले कितना मास्क या फिर सैनिटाइजेशन या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। हैदराबाद में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में कमी आई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हालांकि लोगों की रोजी रोटी चलती रहे, इसके लिए सरकार ने अनलॉक शुरू किया है, लेकिन लोग अपनी हरकतों से सरकार की इस कोशिश को खराब कर रहे हैं। अब रायपुर की तस्वीर देखिए।
यहाँ भी आपको मुश्किल से ही लोग मास्क लगाए दिखेंगे। ज्यादातर लोग खुद को कोरोना प्रूफ समझते हैं और जब आप उनसे मास्क पर सवाल पूछिए तो सुनिए वो क्या जवाब देते हैं। कहाँ है मास्क आपका? कहाँ है भाई साहब? मास्क कहाँ है? कोरोना खत्म हो गया क्या? आपको नहीं लगता कि ऐसे लापरवाही करके आप संक्रमण को दावत दे रहे हैं? दूसरे को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं अगर संक्रमित हुए तो। लगाना चाहिए मास्क, जरूरी है लगाना चाहिए ना। मास्क लगा के निकलिए। रायपुर के बाद अब अगली तस्वीर हरियाणा के फतेहाबाद की है। हरियाणा के फतेहाबाद में जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन किसानों को ये समझना होगा कि ये वक्त संक्रमण रोकने का है, सोशल डिस्टेंसिंग से रहने का है, मास्क पहनने का है। लेकिन किसानों के प्रदर्शन से ये सब गायब है। राजस्थान के सीकर में बाजारों में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। मुश्किल से लोग आपको नियमों का पालन करते दिखेंगे। स्थानीय प्रशासन भी इनसे नियम का पालन नहीं करवा रही है। तकरीबन 1.5 महीने के बाद देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हालात थोड़े सुधर रहे हैं, कोरोना के मामले थोड़े कम भी हुए हैं, लेकिन आम लोगों को ये समझना होगा कि अगर वो नहीं माने, भीड़ बढ़ती रही, कोरोना के मामले बढ़े तो फिर से लॉकडाउन की नौबत आएगी, जो किसी के हित में नहीं है। पटना से ब्रजेश मिश्रा के साथ प्रसाद भोसेकर, हैदराबाद, जी मीडिया।